As you said, Kerala has a great potential, and you would like Kerala to be part of the Vikas Yatra. But at the same time, your government is being accused of withholding disaster management fund allocated to Kerala. So that comes under your ministry. What would you say about that? देखिए, मैं बहुत सारे मिथक फैलाए जाते हैं। मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की ही बात करता हूँ। 2004 से 2014 में लगभग 1342 करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए केरल को लिया। मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ 1342 करोड़, और नरेंद्र मोदी जी ने इस 10 साल में 5100 करोड़ रुपया डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। सवाल, हम जो पैसा भेजेंगे स्टेट गवर्नमेंट के पास आए। अगर स्टेट गवर्नमेंट को भेजा हुआ पैसा अपनी कैडर पर बलि चढ़ता है तो जनता के पास वो नहीं पहुंचेगा, डिजास्टर मैनेजमेंट का काम नहीं होगा। और मैं तैयार हूं, राजीव जी को बुला ले, पिनराई विजयन जी, डिजास्टर मैनेजमेंट के हर एस्पेक्ट पर यूपीए सरकार और बीजेपी सरकार ने क्या किया है, इस पर हम ओपन डिस्कशन के लिए तैयार। शांति की दृष्टि से और विकास की दृष्टि से नरेंद्र मोदी जी के शासन के 11 साल, जब भी देश का इतिहास लिखा जाएगा, विकास का इतिहास लिखा जाएगा, डेवलपमेंट का इतिहास लिखा जाएगा, तब स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। मुझे इसके साथ साथ एक मलाल भी है। 11 साल पहले केरल जहां था वहीं खड़ा है। केरल के पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है, मगर वो संभावनाओं का दोहन, अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए एक विचित्र प्रकार की आइडियोलॉजी जनरेटेड उदासीनता है। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से जो उदासीन डेवलपमेंट का मॉडल खड़ा होता है, वो केरल को रोक रहा है। मैं आशा करता हूं केरल में भी आने वाले दिनों में ये विकास यात्रा के साथ जुड़ने का एक अभियान खड़ा होगा। केरल की जनता भी अपनी डेवलपमेंट की भूख को मत के माध्यम से प्रकट करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। एक बात मैं आज यहाँ से केरल की जनता को बताना चाहता हूँ। मैं बहुत कम आयु का था तब से सुन रहा हूँ, केरल सबसे लिटरेट प्रदेश है, साक्षरता यहाँ 100% है, तो बेकारी क्यों इतनी है? देश में सबसे ज्यादा साक्षरता भी केरल में है, देश में सबसे ज्यादा बेकारी भी केरल में है। क्योंकि केरल की भौगोलिक स्थिति में के कारण केरल को 2 एडवांटेज हुए, टूरिज्म का और प्रवासियों से जो पैसा वापिस आता है, वो पैसों की इकोनॉमी को जो ताकत मिलती है इसका, इसके कारण एक अजीब प्रकार की लेजीनेस यहाँ आ गई। केरल की जनता चाहती है कि केरल के डेवलपमेंट के लिए यहाँ आईटी की इंडस्ट्री आए, यहाँ सेमीकंडक्टर आए, यहाँ पोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री आए, यहाँ नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री आए। भरपूर पोटेंशियल केरल में पड़ा है, मगर इसको एक्सप्लोर नहीं किया, क्योंकि सब कुछ अच्छा चल रहा है। कैडर की नाकचूड़ से ही हम शासन करेंगे, जनता की भलाई के लिए काम नहीं करेंगे। हमारा लक्ष्य कैडर का भला करना है, जनता की भला करना नहीं है। अब केरल की जनता मान चुकी है कि कैडर के लिए काम करने वाली सरकार नहीं, जनता के लिए काम करने वाली सरकार चाहिए, इसलिए हम सफल होंगे। और मोदी जी ने जो मॉडल देश में बनाया है डेवलपमेंट का, कास्ट लेस पॉलिटिक्स का, एपीसमेंट लेस पॉलिटिक्स का, और वो मॉडल है पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस। मुझे पूरा भरोसा है केरल के युवा किसी भी समुदाय के हो, पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के साथ जाएंगे, और हम निश्चित रूप से हमारे सपोर्ट बेस में पहले बढ़ोतरी करेंगे और फिर यहाँ पर सरकार बने।